जो मेरे सुर संग्राम में एक लड़के ने मुझे सुनाया था कि माँ से बड़ी चीज नहीं संसार में कुछ भी नहीं है। हर जग में माई बिना केहू हर जग में माई बिना केहू सहाय ना होई। हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, माँ का कीर्तन कर रहे हैं, करते करते अचानक में ठहर गया अरुण भाई की आंखों में। उनका बेटा मेरे पास गया था बॉम्बे में। जितना अरुण भाई बोले उससे ज्यादा उनका बेटा बोलता था, अंकल आप जरूर आना। हमने कहा कह दिया बेटा तो आएंगे, कह के तो नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता है। बोले कई जगह बोल के आप नहीं जाते हैं। इन्होंने बोला कई जगह बोल के आप नहीं जाते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जहां बोल दिया कि जाएंगे तो वहां जाते ही जाते हैं। तो इन लोगों ने फोटो खींची मेरी, साथ में फोटो खींची। नहीं अकेले नहीं, फोटो साथ में फोटो खींचो। जो बोर्ड पे लगा है फोटो साथ में, कि हाँ साथ में मिल के बोले थे कि आएंगे तो साथ वाली फोटो लगाए। हमने कहा कि अरे इतने लोग हैं, मैं आपको सच बताऊं, जहां हम लोग, हमारा काम ही कमिटमेंट का है। हमने कह दिया, कमिटमेंट कर लिया तो जाएंगे ना। और वो भी एक माँ के बेटे ने कहा, माँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बहुत समझदार लोग बैठे हैं, मेरी औकात नहीं कि उनके सामने माइक लेके इतना देर तक गा सकूं, बोल सकूं। लेकिन ये जो मौका दिया ये भी मैं किसी माँ ने दिया। भैया मैं इतना दिन से गुजर आता था, पता नहीं आपको कभी मैंने बताया नहीं, मेरे पिताजी गाना गाते थे, वो शास्त्रीय संगीत के गायक थे। लेकिन पिताजी ने मुझे कभी सिखाया नहीं। बाकी को भी नहीं मालूम होगा, मनोज को भी नहीं मालूम होगा, हमारे एक्टर अवधेश भाई को, किसी को, रत्ना दीदी को भी नहीं बताया। मैं गाना, अरुण भाई आपको भी नहीं पता है, मेरे बाबूजी ने क्लासिकल सिंगर थे, वो बनारस घराने के सिंगर थे। और मैं 1983 में मेरे सिर से बाप का साया उठ गया था। मैं जब होश संभाला हूं तो मैंने पिता का सुख नहीं पाया। तो मेरी माँ, जब मैं गाने शुरू किया तो मैं थोड़ा सा फिल्मी गाने गाता था ज्यादा। तो मेरी माँ ने कहा कि ये सब गाना गाओगे तो तुमको कोई नहीं सुनेगा। तो माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैंने कहा कि तो ही बताओ का गाई हम। तो मेरी माँ ने एक गाना मुझे सिखाया, जो गाना हम लोग देवी माँ की पूजा होती है ना, तो उस समय हम लोग सुनते थे। मेरी माँ ने कहा ये गाना गाओ। वो गाना प्रतापगढ़ में भी गाया जाता होगा, गाते हैं लोग। हमार माई सिखौले समरा की। हम कली के जब तक चल ठीक बैठे तू बता दे कि हम का गाई। तो मेरी माँ ने कहा गाओ कि निबिया के डाढ़ मैया डालेली झूलवा हो की झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गिद्दिया हो की झूली रे झूली ना। झूलता झूलता मैया के लागाली पियसिया हो की चली भैली ना। ओही मलिनिया के धमवा मैया चली रे भैली ना। अब मुझे नहीं पता ना कि मेरी माँ क्या सिखा रही थी,
मुझे नहीं पता मुझे क्या देने वाली थी वो, लेकिन जब मैंने 1996 में वो गाना गाया, उस गाने ने मेरी मुलाकात गुलशन कुमार से कराई। और 4 साल तक मैं जाके टी सीरीज में रो रो के आता था मनोज भाई, 4 साल तक रो के आता था। लोग भगा देते थे, पैंट शर्ट पहन के आते हो, पैंट शर्ट पहन के भोजपुरी गाई जाती है, अवधी गाई जाती है, भाग यहाँ से। और जिस दिन मैंने अपनी माँ का बताया हुआ गाना गा के लेके गया, वो दिन मुझे भूलता नहीं है। पता नहीं, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, हम बात कर रहे हैं, आपको बता सकते हैं अपने लाइफ की बात। दाहिने तरफ भैया बैठे लोग हैं, वो लोग भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने जब ये कैसेट ले जाके लगाया 4 साल के संघर्ष के बाद, तो जब कैसेट लगा तो 9 मिनट तक किसी ने कैसेट स्टॉप ही नहीं किया। पता नहीं क्या था उसमें। और वो इस गाने में मनोज तिवारी की जिंदगी बदल दी। मैं आज आपके सामने चंदीपुर मंदिर में खड़ा हूं। लेकिन ये सत्य बात है कि मैंने अपनी माँ के बारे में तब तक नहीं सोचा जब तक आपने नहीं कहा कि मेरी माँ की भक्त थी, इसलिए मैंने मंदिर बना दिया। बहुत लोग कमाते हैं यार अरुण भैया। वो गाना आज भी गाता हूं, मुझे ना तो मैं रोते रोते गाता हूं, मैं आई कांट कंट्रोल। मुझे लगता है मेरी माँ सिखा रही, मैं गा रहा हूं। कि निबिया के डाढ़ मैया डाले झूलवा हो की झूली रे झूली ना। निबिया के डाढ़ मैया डाले झूलवा हो की झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। झूलत झूलत मैया के लागली पियसिया हो की चली भैली ना। माँ को प्यास लगती है, माँ झूला झूल रही है। जब मेरी माँ ने बताया तो मैं गाने का मतलब नहीं जानता था। बाद में जब मैं इस गाने से मैं हिट हो गया तो मैं गाने के बारे में सोचने लगा, ये गाना है क्या। अब समझ में आता है। माँ झूला झूल रही है, उसको प्यास लग गई। प्यास लगी तो पानी पीने के लिए एक मालिन के घर जाती है, जाके जगाती है। सूतल बाड़ू की जागर हो बलिनिया हमके बुना एक ना। सूतल बाड़ू की जागल हो बलिनिया हमके बुना एक ना। मालिन पनिया पियावा हो की बुना एक ना। मालिन पनिया पियावा हो की बूंदा एक ना। कैसे के पनिया पियाई मोरी मैया हो की मोरी गोदीना। अब देखिए इस गाने को बस ध्यान से सुनिएगा, बाकी तो हम लोग नाच नाच के कीर्तन बहुत करेंगे। मैं क्या समझता हूं इस गाने में भैया कि वो आता हूं आवता नहीं, बस खाली 2 मिनट दे दी जा। आई सुनाई दे रहा बा ना? वो बंद हो गया क्या? अच्छा ठीक है। बस आया 2 मिनट में। हम इस गाने में सोचते हैं ना कि जब हमारे देश में हल्ला होता है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं तो सारे देश का दूध खत्म हो जाता है, और साक्षात जगत जननी भगवती आके कहती है कि मुझे पानी पिलाओ, और एक औरत कहती है कि मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती क्योंकि मेरे गोद में बच्चा है।
कैसे के पनिया पियाई मोरी मैया हो की मोरी गोदीना। कैसे के पनिया पियाई मोरी मैया हो की मोरी गोदीना। बाटे बालक बोध मैया मोरी गोदीना। बाटे बालक बोध मैया मोरी गोदीना। मलिनिया कलश की तरह के पानी ना पिला सकीला। मेरे गोद में बच्चा है। दुनिया की जितनी माँ है जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, उनको ये गाना सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माँ परीक्षा लेती है, सोना का पलंग रख दिया, अपने बच्चे को इस पलंग पे सुला दो। बालक सुतावा मालिन सोने के खटोलवा हो की भूना एक ना। मैंने सोना के पलंग पे अपन बच्चा सुलाओ, लेकिन उस औरत ने अपने बच्चे को अपने गोद से अलग नहीं किया। एक हाथे लिहली मालिन सोने के घड़ी लवा हो, दूसरे हाथे ना आपन लिहली बालकवा हो, दूसरे हाथे ना आपन लिहली बालकवा हो, दूसरे हाथे ना। घड़ी लाजे भरी मालिन धैलिन हो कररवा हो कि जो है लगनी ना। पानी भर लिया और पानी भर के बुलाती है माँ को कि लो पानी के बिना परेशान हो ना, मैं बच्चा लेके यहाँ मर रही हूँ, तुमको पानी पिला तो आओ लो पानी पियो। अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारा उसने, तो माँ ने उसको श्राप तो नहीं दिया। माँ ने ये तो नहीं कहा कि तुम इतना देर की हो पानी पिलाने में, तुमको श्राप देती हूँ, तुम नष्ट हो जाओगी, तुम्हारा परिवार खत्म हो, ऐसा नहीं कहा। माँ ने आशीर्वाद दिया कि जैसन है मालिन तू अरे हमके जुड़वलू हो कि वैसे वैसे ना। तो हर पुतवा जुड़ाय मालिन वैसे वैसे ना। तो हर पुतवा जुड़ा मालिन वैसे वैसे ना। जैसन है मालिन तू हमके जुड़ावलू हो कि वैसे वैसे